साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो दिल्ली चुनाव में इतना वायरल रहे कि हर कोई इन्हें फर्जीवाल के नाम से जानते हैं। आइए मिलाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिसने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को धराशायी कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार, कट्टर ईमानदार का नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, हालचाल तो ठीक नहीं है। हालचाल क्या बताऊं मैं तो दिल्ली का मालिक नहीं रहा। जी, आप पूछ रहे हो क्या हालचाल है। जी, दिल्ली के मालिक तो थे आप। था भाई साहब, था और है में बहुत अंतर है। हाँ। अब तो कभी मैं शीश महल में रहता था। ओहो। वो बड़े बड़े गाड़ियां, वो सिक्योरिटी, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अच्छा ही नहीं लगा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जब सुना सुना लग रहा है। लेकिन मन में होता है कि अभी मेरा शीश महल कौन रह रहा होगा और आप कहाँ रह रहे हैं, मतलब मन में होता है ऐसी फीलिंग कि अभी मुझे शीश महल में जाके रहना है। फिर रात में नींद नहीं आ रही है। शीश महल मुझे याद कर रही है, बुला रही है। वो 12 लाख का टूटू टॉयलेट। ओके। किसी को भी बुरा लगेगा। नींद नहीं आ रही है, खाने अच्छे नहीं लग रहे। देखिए कितना मैं दुबला पतला हो गया हूँ। शीश महल छूट गई, टोटो टॉयलेट छूट गया, वो सिक्योरिटी, वो बंगले, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं रहा। आप पूछ रहे हैं कि क्या हाल समाचार है। इससे बुरा किसी की स्थिति हो सकती है। कभी मैं दिल्ली का मालिक हुआ करता था और आज तो आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, बहुत दुखी है। सॉरी, आप मेरे दुख पे हंस रहे हैं। ये कौन सी हमदर्दी है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपके दुख में हंसू ना तो क्या करूं, क्योंकि आपने दिल्ली चुनाव के अंदर जो काम किया है, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में बवाल मचाया, वो आखिरकार क्या ऐसा था कि आपको केजरीवाल जी का ही गेटअप चाहिए था? वैसे आपको फर्जीवाल के नाम से इनको जानते हैं, तो फर्जीवाल जी क्यों आपने ऐसा किया, थोड़ा मुझे बताइए। तो देखिए ऐसा है कि जो वादे जो हुए जी, जो ओरिजिनल वाले ने जो वादा किया 10 सालों में, मैं भी दिल्ली मानते हैं ना कि आप डुप्लीकेट हैं? मैं तो डुप्लीकेट हूँ। ऐसा तो नहीं कि मन में सोचते हो कि मैं ओरिजिनल वाला केजरीवाल हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ओरिजिनल का एक पैसा भी जो है मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, चाहे मेरे गुण नहीं है। हाँ। जो वादे दिल्ली में हुए थे 10-15 सालों में, वो जनता को इंतजार था कि इस बार पूरे होंगे, अब पूरे होंगे। कहीं ना कहीं जो जनता को ठगा गया कि यमुना साफ होगा, आस्था से भी खेला गया है ना। आस्था को धोखा दिया गया, यमुना साफ होगा, दिल्ली लंदन पेरिस बनेगी, सड़कें होंगे, दिल्ली में जो है कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, प्रदूषण खत्म होगा, है ना, कूड़ा कचरा खत्म होगा। तो दिल्ली के लोग काफी उम्मीद लगा बैठे थे, लेकिन दिल्ली के लोग क्या मिला? धोखा। और उसमें से मैं भी एक था। मैं भी एक आम दिल्ली रहते हैं। मैं दिल्ली का ही वासी हूँ। 2013 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली की हर एक चीज को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पहले भी 2013 के पहले भी मैं दिल्ली कई बार आया हूँ। उस समय की दिल्ली भी देखा और आज की दिल्ली देख रहा हूँ। आगे भी फ्यूचर में भी दिल्ली जो है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ठगने का काम हुआ। तो हमने कहा कि जिस व्यक्ति ने हम लोगों को ठगा, तो ये चुनाव है, हमने वोट दिया उनको अपने बच्चों को भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो ये चुनाव में हम लोगों को उनसे बदला लेने का ये मौका है। ये वही समय है जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे, हम अपनी मांगों को रखेंगे। और जो वर्तमान में जो सरकार थी उस समय, उसने जिस तरह से हम लोगों को ठगा, तो कैसे उनकी जो नाकामियां है वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, झूठे वादे को कैसे हम मैं इधर मैं जाऊंगा, आप सीरियस मैटर की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले आपको उसमें आप दारू की बोतल टांग लेते हैं, नल ले लेते हैं और रोड पे खड़े हो जाते हैं, माइक पे चिल्लाने लगते हैं कि मुझे 5 साल और दो। ये क्यों ऐसा? देखिए ये सब जो है ना, पहले सो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई राइटर लिख रहा है और मैं जाके बोल रहा था। जी। ये एक आम आदमी की जो जिंदगी थी, आम आदमी की दिनचर्या जो थी, परेशानियों से जो जूझ रहे थे, उसको मैंने दर्शाया कि आम आदमी जो है कि दारू में किस तरह से बर्बाद हो गया। एक पर एक जो फ्री आया है ना, उसमें कितने घर गुजर गए, कितने सुहाग उचर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें, माँ बेटे जो है कि विधवा, और कितने बच्चों को खो दिया लोगों ने। तो हमने एक पर एक जो फ्री था उसको दर्शाया। गले में बोतल टांग के मैं जनता के बीच में गया, गली गली गया, लोगों को बताया कि किस तरह से जो है कि जिसको हमने दूध देने के लिए चुना वो आज दारू दे रहा है, जिसको हमने दवाई के लिए चुना वो दारू दे रहा है, जिसको हमने पाठशाला खोलने के लिए चुना वो मधुशाला खोल रहा है। तो जनता ने इसको काफी बारीकी से समझा कि यही हकीकत है, यही हकीकत है जो मैंने
और नल का जो टोटी लेके मैं गया कि पानी पानी पानी, कहाँ है पानी। तो दिल्ली पिछले 10 साल 15 साल से पानी के लिए परेशान है। जी जी जी। पानी से प्यासी हुई है दिल्ली, प्रदूषण में जो है कि दिल्ली बदतर हाल है। तो हमने मतलब ऐसे ही कॉमेडी के माध्यम से गया था मैं, ये लेके मोदी जी की एक रैली थी रोहिणी में। जी जी। तारीख तो मुझे स्टार्टिंग की जब रैली मोदी जी इलेक्शन कैंपेन कैंपेन शुरू करने वाले, तारीख याद नहीं है। तो मैं गया था ऐसे ही कि कॉमेडी के माध्यम से वहां लोगों से दिखाऊंगा, लोगों को बताऊंगा। जी जी। तो मैंने दारू का बोतल जो है कि लगाया गले में, ये वही टोपी है। और ये टोपी कहाँ से मिली, पहले इसकी कहानी बता दीजिए। ये टोपी की बड़ी लंबी कहानी है। और ये टोपी जो है ना, नहीं आप कहानी उसको पूरी कर लीजिए रोहिणी की, इसकी बात बताइएगा जी। रिक्स पे लेके बहुत मतलब जान के खेल पे लेके आया हूँ ये टोपी। जी जी। ऐसा टोपी मैंने सोचा कि कहीं से मिल जाएगा, लेकिन बहुत खोजने के बाद मिला नहीं। तो मैं चला गया आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। आम आदमी पार्टी उस समय मेरा वीडियो बना, दिल्ली वाले कार्यालय में, दिल्ली सेंट्रल कार्यालय में नहीं, दिल्ली वाले में। हाँ, सेंट्रल वाला जो है दिल्ली एक ही है, दीनदयाल वाले जो रोड पे है। नहीं, अब वो शिफ्ट हो गया है फिरोज साहब। पहले ये तो कोर्ट का ही जमीन पे कब्जा करके जो बना लिए थे, अब इनको भगा दिया गया वहाँ फिरोज साहब पे। फिरोज साहब पे तो मैं गया ऑफिस में जो है, और टोपी मतलब केजरीवाल जी के ऑफिस से टोपी लेके आया। हाँ, रावण की लंका से जो है कि लंका जलाने के लिए लंका से लेके आया था ये, मतलब वहीं से बारूद लेके आया। तो मैं गया था तो एक ही बार 20-25 टोपी ले लिया। ओहो, फिर कभी काम पड़ जाए तो ये टोपी वहीं से लेके आया था मैं। और मैं इसको उल्टा करके हमेशा पहनता था, किसी भी पार्टी का जो है कि सामने से नाम ना ये हो। तो ये टोपी वहीं से लाया। और पहला दिन था, मैं गया था ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाने। तो वहाँ अब आप ही के एक महानुभाव थे, आप ही का ये चैनल है जी, जो वहां गया तो एक महिला थी, आम महिला थी। उसको मैंने बोला कि बहन जी 5 साल और दे दीजिए। यही मैंने बोला था, जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं कि 5 साल और चाहिए, इस बार लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, यमुना साफ करूंगा। तो सेम हमने ऐसी कहा था कि 5 साल माता जी बहन जी दे दो, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। तो वो सामने से जो महिला का जो जवाब था, एकदम वो महिला केजरीवाल से के झूठ से प्रताड़ित महिला थी जी। जो कहा, अपने दुख बताया, दिल का दर्द बताया कि केजरीवाल जी आपने 5 साल क्या 10 साल ले लिए, आप दिल्ली में कुछ किए नहीं। फिर एक बगल से व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि आपको हमने दवाई के लिए चुना था और आप दारू दे रहे हैं। आपको हमने ये जनता का जवाब था, जो लोगों ने इसको काफी देखा जो है। जी जी जी, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जनता जो है कि काफी इनके वादों से निराश है, जनता के आशाओं के साथ खिला गया है। तो हमने सोचा कि इसी गेटअप में जो है कि दिल्ली की जनता को जागरूक करना पड़ेगा। मैं अगर केजरीवाल बन के जाता हूँ तो दिल्ली की जनता का क्या रिएक्शन होगा। जी। अगर दिल्ली की जनता अगर उनको फिर से चाहती है तो सपोर्ट करेगी, अगर दिल्ली की जनता नहीं चाहती है तो सामने से जो है कि वो अपने जो है कि आक्रोश मुझ पे निकालेंगे। कई जगह जो है केजरीवाल समझ के लोग, मैं पीटते बचा कई जगह। अच्छा, आपको लोगों ने पीटना चाहा कि केजरीवाल ओरिजिनल केजरीवाल है, और केजरीवाल के गेटअप में केजरीवाल के समर्थक हैं। केजरीवाल का झूठ जो है कि ये फिर जनता को ठगने आए हैं। ओके, मतलब उन्होंने देखा नहीं कि ये क्या कहते हैं, लेकिन उनको लगा कि केजरीवाल मतलब केजरीवाल के नाम से लोग जो है कि इतने गुस्सा हो जाते थे, इनके वादे से गुस्सा हो जाते थे कि फिर ये झूठा वादा है। तो मुझे बताना पड़ता था कि नहीं, मैं तो उनके जो झूठे वादे थे उसको जनता के बीच में बता रहा हूँ, उनकी जो नाकामी है उसको रख रहा हूँ। जो केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम निगम में आएंगे तो सबसे पहले कूड़े का ढेर खत्म करेंगे। जी जी, गाजीपुर ये सब आजाद मंडी, हाँ, जो कूड़े का पहाड़ है, वो वादा भी फेल हुआ। तो जनता बहुत नाराज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जब मैं कहीं भी जाता था प्रचार प्रसार में, और मेरा क्या था कि मैं गली गली मोहल्ले जाता था, दुकान में, मार्केट में, बड़े बड़े मार्केट में, ऑटो वाले के पास, बस वाले के पास, तो सबका एक ही यही कहना था कि केजरीवाल जी ने आपने मुझे ठगा। ये तो हो गई बात, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। दिल्ली के अंदर अभी जब चुनाव हुए, आपकी वजह से केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा डेंट पहुंचा, अगर आप समझा पाए, क्योंकि आपका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था, कितना मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना आम आदमी पार्टी इसकी वजह से कितने % जो वोट उसका घटा होगा, क्योंकि आप एनालाइज कर पा रहे होंगे। देखिए, जो मैंने जो मेहनत किया था तकरीबन 2 महीने, हाँ 2 महीने 3 महीने हमने काफी मेहनत किया, गली गली जाके, मोहल्ले, हर जगह गया, तो लोग काफी जागरूक हुए। मेरा जो एक्टिविटी था, जो बोलने का तरीका था, लोगों तक एक संदेश पहुंचाने का जो मेरा मैसेज था, वो क्लियर था। तो लोगों ने उसको बारीकी से समझा। जी जी, हर एक वर्ग का लोग, चाहे वो न्यूनतम वर्ग हो
निम्न वर्ग हो, उच्चतम वर्ग हो, चाहे किसी भी क्लास के लोग हो, ठेला वाले हो, बस वाले हो, ऑटो वाले हो, दुकानदार हो, है ना, सब लोगों ने इसको बारीकी से देखा, क्योंकि हमने जो मेरा जो समझाने का तरीका था वो कहीं ना कहीं कॉमेडी वे में था, एक फनी वे में था, लेकिन संदेश था वो बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर कि हमारे वादे पूरे नहीं हुए, हमें ठगा गया, वोट लेके ठगा गया। ये जनता को आभास हुआ कि सही में हमने वोट देके बहुत बड़ा गलती किया। हमने जिसको चुना, हमने जिसको रक्षक समझा, वही भक्षक निकल गया जी। और जिसको हमने 28 साल तक वनवास रखा, वो हमारे लिए दिन रात लड़ रहा है, वो हमारे वादे के लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है, हमें शुद्ध हवा दिलाने के लिए लड़ रहा है, 28 साल से वनवास में है। तो लोग इसको जो है ना, रात में अगर जाते होंगे तो घर पे जरूर इसको सोचे समझे, तभी तो जिस तरह से परिवर्तन हुआ सत्ता, तो आप देख रहे हैं नतीजन केजरीवाल जी को डालना पड़ा सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा कि 200 रुपए का भाजपा का कार्यकर्ता। आपको भाजपा ने पैसा दिया था इस काम के लिए, केजरीवाल को बदनाम करने के लिए? मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि कोई भाजपा का आदमी अगर बोल दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया, या कोई भाजपाई नेता बोल दे मैं कि मुझे 1 रुपया दिया है, मैं तो दिल्ली का जनता हूँ जी, एक आम नागरिक, मुझे हक है अपने अधिकार के लिए लड़ने का, मुझे हक है। मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे साथ जो धोखा हुआ है, इसके बारे में बताने का हक है मुझे, वो मैंने जनता को बताया। केजरीवाल जी के रूप में मैंने गेटअप लेके बताया। अगर केजरीवाल जी अगर अच्छा काम किए होते तो मुझे लोग गली मोहल्ले में डांटते, फटकारते, बड़ा बुला कहते, लेकिन ऐसा कोई एक आदमी मिला नहीं। मैं गली मोहल्ले जा के एक आदमी नहीं मिला जो कहा हो कि नहीं केजरीवाल जी आप केजरीवाल जी को बदनाम कर रहे हो, चाहे झूठ बोल रहे हो। सबने यही कहा कि ये सही है, यही वर्तमान स्थिति है। आम आदमी पार्टी से कभी आपको धमकी मिली इस तरह जब आप कर रहे थे कि लगा कि आम आदमी पार्टी ने आपको धमकी दी हो? नहीं, ऐसे तो कहीं आए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी भी खुद जान रही थी कि ये हमारा जो छवि है, चाहे हमने जो 10 साल में जो पाप किए हैं वो सच में ये आदमी जनता को बता रहा है। हमने तो कोई कुछ गलत कहा नहीं या कुछ गलत बोला नहीं। जो वादे केजरीवाल जी ने किए थे कि यमुना साफ करेंगे, तो हमने यमुना पे बनाया वीडियो, बताया लोगों को। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, तो हमने लंदन पेरिस खोजना शुरू किया, दिल्ली में कहीं मिला नहीं लंदन पेरिस। केजरीवाल जी ने बहुत सारे वादे किए थे, उन तमाम वादे को हमने देखा, खोजा, ढूंढा, मिला ही नहीं कुछ। नहीं, आपका भी वीडियो, मुझे जमुना वाला वीडियो याद आ गया। आप तो जमुना में बोट चला रहे हैं अपने। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, रतन रंजन जी का एक चैनल भी है और आप सर्च कर लीजिएगा, हम लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपका वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें आप बोट चला रहे हैं केजरीवाल का ड्रेसअप लेकर, तो क्या थी कहानी, अगर थोड़ा बताएं। वो कहानी इस तरह थी कि केजरीवाल जी ने कहा था कि आने वाले समय 5 साल में हम यमुना साफ करेंगे, है ना, और वहां पे जो है कि पिकनिक मनाएंगे, बोट चलेंगे। तो काम तो हुआ नहीं, साफ सफाई तो हुआ नहीं, तो हमने सोचा बोट ही चला दिया जाए, है ना। वो गत्ते का जो है ना, गत्ते में पूरा कचरा भर के हमने उसको बोट बनाया और बोट चलाया। तो हमने तो अच्छा ही काम किया, उन्होंने बोला था कि बोट चलेगी तो हमने बोट चला दिया। मैं रामलीला मैदान में भी जाके जो है कि वीडियो बनाया, जी लोगों को बताया कि किस तरह से, किस आंदोलन से केजरीवाल जी का जन्म हुआ था, अन्ना आंदोलन से और रामलीला मैदान। आप उस आंदोलन में थे? अन्ना आंदोलन में मैं उस समय दिल्ली में ही था। एक्टिविटी देख रहा था, समझ रहा था। हाँ, लेकिन मैं कभी गया नहीं, मैं कभी उनके आसपास गया नहीं, चाहे उनके आंदोलन में कभी। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये आदमी कुछ करेगा, लोगों को उम्मीद थी, लोगों ने वोट दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया कि शीश महल बनाया। मैंने शीश महल पे जाके वीडियो बनाया, जी शीश महल जो करोड़ों का बना है, वहां भी जाके वीडियो बनाया और लोगों को दिखाया कि देखिए ये मेरा बर्थडे, ये मेरा शीश महल है। मैंने टॉयलेट का भी जो है ना सीट लेकर और वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि 12 लाख का टॉयलेट है ये मेरा। वो वीडियो मैंने देखा। तो हर एक चीज को मैंने बारीकी से लोगों को तक पहुंचाया। लोग उसको देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसको समझते हैं। तो लोगों ने समझा इसको कि सच में यही हो रहा है आजकल। एक नाम आपका बड़ा वायरल चल रहा है, फर्जीवाल। ये नाम आपको कैसे पड़ गया? क्योंकि केजरीवाल तो ओरिजिनल, आपने कहा कि मैं केजरीवाल के बराबर नहीं हूँ, आपका ये नाम कैसे पड़ा फर्जीवाल? ये फर्जीवाल, ये जो नाम है ना, ये लोगों ने ही दिया था। जब मैंने, मतलब आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने कोई नाम नहीं रखा था। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया,
तो लोग कमेंट में लिखना शुरू कर दिए ओके। फर्जी, मतलब वाल तो है ही है, हाँ। जो वादे थे वो फर्जी थे, झूठे थे। अच्छा, उससे कनेक्ट कर दिया लोग। तो फर्जी और वाल, हाँ। तो केजरी हट गए, फर्जी लग गए। हाँ। लोगों ने नाम दिया कमेंट में, फर्जीवाल 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 फर्जीवाल, हाँ। है ना, फर्जीवाल आज यहाँ कर रहे हैं, फर्जीवाल आज ये कर रहे हैं, फर्जीवाल आज नाला साफ करने जा रहे हैं, फर्जीवाल ये कर रहे हैं। तो जनता देखिए, जनता किस तरह से नाम दे रही है एक ऐसे आदमी को जो हजारों करोड़ का घोटाला करके कहता है कि हम कट्टर ईमानदार है ना। तो लोगों ने नाम दे दिया कि लोग कट्टर ईमानदार, जनता का नाम है फर्जीवाल। मतलब आप भाजपा से स्पॉन्सर्ड नहीं है? नहीं, देखिए कोई बता दे भाजपा से, भाजपा वाली इसमें है ही नहीं कोई बात। भाजपा से अगर स्पॉन्सर रहते तो भाजपा हमें जो है कि मैं भाजपा का नेता बन के घूम रहा होता कहीं। जी जी। आज भी जो है मैं कि साइकिल से चलता हूँ, एक आम आदमी हूँ, अपने काम धंधे में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जो चुनाव में जो हमने अपनी भूमिका निभाई वो आम आदमी एक आम आदमी के रूप में, जो आम आदमी ने वादा किया था आम आदमी से, जी जी, वो पूरा नहीं हुआ। तो हमने अपने वादे को याद दिलाया, उनके वादे को, अपने जो मेरा हक था, पानी मांगना मेरा हक है, बिजली मांगना मेरा हक है ना, दवाई मांगना मेरा हक है, तो हमने मांगा दवाई पानी बिजली। पता चला कि हमारा हक तो कब का। अब आते हैं आपकी असल जिंदगी में। आप यानी फर्जीवाल आखिरकार है कौन? फर्जीवाल का असली नाम क्या है? फर्जीवाल कहाँ से आते हैं, मूलतः कहाँ से हैं? तो आप अगर बता पाए। देखिए, फर्जीवाल का असली नाम है रतन रंजन जी, और रतन रंजन का जन्म हुआ है बिहार के वैशाली जिले में। 2013 तक मैं बिहार में ही रहा हूँ, बिहार से पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से हुई है। उसके बाद 2013 से मेरी कहानी शुरू हुई थी। मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक था बचपन से। अच्छा अच्छा। साइकिल चलाने का क्या मजबूरी थी उस समय, जब मैं 2010 में मैट्रिक का एग्जाम दिया था, तो मेरे गांव से शहर जो है मुजफ्फरपुर, वो 20 किलोमीटर है। ओके। तो वहां से मेरे सारे दोस्त तो चले गए मुजफ्फरपुर पढ़ने, रूम रेंट लेके, है ना। वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था अच्छी थी, कॉलेज अच्छा था, एक अच्छा शहर है, तो लोग ज्यादातर वहीं जाते हैं मैट्रिक 10वीं करने के बाद। तो सारे दोस्त चले गए, तो मुझे भी जाना था पढ़ाई करने, तो वहाँ तो रहने की व्यवस्था थी नहीं, रूम रेंट और ये सब का खर्चा एक अलग सेटअप करना। तो मैं साइकिल से सुबह जाता था गाँव से 20 किलोमीटर दूर, पर डे? हाँ, पर डे। ओके। और शाम में घर वापस आता था, आना जाना, क्योंकि घर पे काम भी था, खेती बाड़ी है, गाय भैंस और बहुत तरह के घर के काम में हाथ बटाना है ना। तो मैं जाता था कभी हाजीपुर कभी पटना, साइकिल से आना जाना लगा रहता था। तो वहीं से शुरू हुआ था साइकिल और मेरा सफर। तो शुरू होते 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 2-3 साल 4 साल चला, ये आना जाना। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, मैंने ITI वहीं से किया, डिप्लोमा ITI किया। हाँ, ओके। तो बस उस समय वही था कि पढ़िए और फॉर्म भरते रहिए। हाँ, नहीं, आपके नाम एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है रतन जी के नाम पे। 49 किलोमीटर है जो मैंने पढ़ा है। 49,000, सॉरी, 49,000 किलोमीटर इन्होंने मतलब साइकिल से सफर की है। क्या कहानी है रतन जी, अगर बताएं आप। देखिए, वो कहानी बड़ी लंबी है। हाँ। 2013 में तो फॉर्म जब भरने का सिलसिला था ना नौकरी करने के लिए, जी जी, पढ़ रहे हैं, कोई भी फॉर्म निकल रहा है उसको भर दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो गांव में बड़ा ये सब होता है कि फॉर्म भरना है, एकदम सरकारी नौकरी लेना है। तो मेरे घर में भी था कि भाई सरकारी नौकरी ले लेना है, चाहे कुछ का हो, चपरासी का काहे नहीं हो, लेकिन तो लेना जरूर है। अब बिहार और यूपी में तो अधिकतर चलता है। तो दिल्ली का एक हमने फॉर्म भरा था, वो ग्रुप डी का था, रेलवे का। अच्छा। हाँ, ग्रुप डी का। तो फॉर्म तो भर दिया, आने का यहाँ व्यवस्था ट्रेन व्रेन का भाड़ा था नहीं, तो वही साइकिल था मेरे पास, और साइकिल से जाने आने का था 30-40 किलोमीटर का हर रोज। तो बस साइकिल उठाए और दिल्ली चल दे, रात सुबह में चुपके से निकल गया, जी बिना किसी को घर पे बताए। पहली बार जो है कि मैं दिल्ली आया था बिहार से, तो 1200 किलोमीटर 4-5 दिन में, 4 दिन लगे थे मुझे आने में। अच्छा, दिल्ली मतलब वैशाली से? वैशाली से। ओके। मैं यहाँ अपने चाचा के यहाँ आया, एक मेरे चाचा रहते थे दिल्ली में काफी दिनों से, तो उनके यहाँ आया, एग्जाम दिया, है ना। एग्जाम देने के बाद फिर मैं दिल्ली लौटा, 2-4 दिन के बाद एग्जाम देने होने के बाद दिल्ली घूमने के बाद, तो 5 दिन लगे जाने में, दिल्ली से बिहार वैशाली। जी। तो ये मेरा पहला सफर था साइकिल से इतना लंबा। उसके बाद